वेलकम टू द जुपिटर क्लासेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो आप लोगों के लिए बच्चा लोग जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लासेज चलाया गया था या कहीं एक सीरीज चलाया गया था, उसका हो गया आज 26वां दिन। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर आ गए हैं। ध्यान दीजिए बच्चा लोग, ये 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण डेडिकेट है, लेकिन वैसे विद्यार्थी जो 11 क्लास में हैं और वे कुछ ही महीनों में 12 क्लास में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए क्या दिया गया है, सिलेबस डिस्कशन। तो बच्चा लोग जो इंग्लिश का 100 मार्क्स का बिहार बोर्ड जो टेस्ट लेता है या कहीं आपका सेंटर पे एग्जाम होता है, वो इसके लिए आज डिस्कशन किया जाएगा कि आखिर कैसे लिया जाता है, कैसा क्वेश्चन होने वाला है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, इन सब के बारे में आज चर्चा किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो समय ना गवाते हुए चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, क्लास 12 के लिए संपूर्ण रूप से डेडिकेट है, तो क्लास 12 वाले ध्यान से देखिए क्योंकि हाल ही में बच्चा लोग आपका एग्जाम होने वाला है। इंग्लिश का सब्जेक्ट डिस्कशन किया जाएगा और वह भी फुल सिलेबस डिस्कशन किया जाएगा। संपूर्ण रूप से आधा अधूरे ज्ञान वाला बिल्कुल भी नहीं डिस्कशन कहिए या कहिए कि बच्चा लोग इंग्लिश का जो होता है ना सर 100 नंबर के लिए, उसका पैटर्न क्या होने वाला है, उन सब चीज़ का उत्तर आज इसमें मिल जाएगा। जो इसको समझ गया उसका 30 से समझिए 40 नंबर तो ऐसा ही क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चा लोग आपको पता चल जाएगा कि किस से कितना क्वेश्चन आ रहा है या कैसे एग्जाम होने वाला है। हो सकता है जितने बताएंगे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पहले से ही मालूम होगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको हम करा रहे हैं किस सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन, तो बोलिएगा सर इंग्लिश के लिए डिस्कशन। और इंग्लिश जो है आपका कितने नंबर का होने वाला है, तो कहिएगा सर ये तो हमको मालूम ही है कि इंग्लिश जो होने वाला है 100 मार्क्स के लिए होने वाला है। कि इंग्लिश कितने मार्क्स का गया बच्चा लोग, 100 मार्क्स का। अब देखिए, इंग्लिश जो है आपको 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है। एक भाग में है आपका संपूर्ण रूप से एकदम फुली ग्रामर, एक भाग में आपको ग्रामर कर दिया गया है और एक भाग में बुक, और वो भी बुक किसका, तो बच्चा लोग 12 क्लास का। उम्मीद यहाँ पर समझ गए होंगे कि इंग्लिश का जो आपको टेस्ट होगा कितने नंबर का, 100 मार्क्स के लिए। ध्यान दीजिए, बताया जा रहा है बिहार बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड के लिए किसी दिन अलग से वीडियो हम बना देंगे, पर बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा कि इंग्लिश जो है आपको 2 भाग में बांट दिया गया है। एक भाग में संपूर्ण रूप से ग्रामर है बच्चा लोग, और एक भाग में बुक मतलब कि किताब। किस क्लास का, तो बोलिएगा सर बिहार बोर्ड वाला 12 क्लास का। यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, ध्यान देखे कि किताब जो है आपका, किताब के नाम भी दे दिए हैं, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना कि सर किस किताब से पढ़ना है, या आप किताब खरीदने वाले होंगे तो देख लीजिए बच्चा लोग, एक किताब का नाम है यहाँ पर देख लीजिए रेनबो पार्ट 2। और ये जो रेनबो पार्ट 2 है, रेनबो पार्ट जो पहला होता है वो 11 क्लास के विद्यार्थियों के लिए है, और ये जो रेनबो पार्ट 2 है वो है संपूर्ण रूप से 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए। तो उम्मीद है आपके पास होंगे। और एक हो जाता है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ध्यान दीजिए, ये कम महत्वपूर्ण होता है पर ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया आपका बुक, एक हो गया रेनबो पार्ट 2, रेनबो पार्ट 1 जिसके पास होगा, क्योंकि दोनों का जो है ना बच्चा लोग मेन पेज का कवर एक ही है। तो रेनबो पार्ट 1 11 क्लास के लिए और रेनबो पार्ट 2 12 क्लास के लिए, और एक आपको किताब होना चाहिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आगे देख लीजिए, अब जो आपका किताब है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो आपका किताब है 12 क्लास के लिए, इसको ऐसे बनाया गया है कि इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है। एक भाग में हो जाता है बच्चा लोग आप लोगों का प्रोज, समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक हो जाएगा बच्चा लोग आपका कहानी, संपूर्ण रूप से कहानी ही दिया है। कितना चैप्टर है उसमें, 11 चैप्टर है। इन 11 चैप्टर में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम पर, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। अब देख लीजिए, एक भाग किताब का आपका हो गया बच्चा लोग पोएट्री, जिसको हम लोग आमतौर पर बोलते हैं कविता। इसमें बच्चा लोग आपको कविता पढ़ाया जाएगा और प्रोज में कहानी पढ़ाया जाएगा। कविता वाला जो है आपका कितने चैप्टर होगा, 10 चैप्टर। इन 10 चैप्टर में से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव या हो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आपको जो किताब है 2 भाग में, प्रोज 11 चैप्टर और पोएट्री 10 चैप्टर। कुल मिला के आप लोग किताब से कितने पाठ पढ़ना है बच्चा लोग, 21 पाठ पढ़ना है। और आगे आइए समझते हैं।
यहाँ पर देख लीजिए। अब ये हो गया बच्चा लोग एग्जाम पैटर्न कि आखिर आप लोग का एग्जाम होगा कैसे। तो बोलिएगा सर हम तो बिहार बोर्ड वाले, हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव कोई हो या ना हो हमारे पास ऑब्जेक्टिव तो जरूर मिलेगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है कितने नंबर के लिए बच्चा लोग, 50 नंबर के लिए। तो सर बोलिएगा और 50 नंबर, तो देख लीजिए बच्चा लोग और 50 नंबर आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव। ध्यान दीजिए, ये जो ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का है ये तो आपको पता ही है कि दोगुना देगा। मतलब कि बच्चा लोग ये जो ऑब्जेक्टिव होगा आपको देगा कितना, 100। उसमें से आपको 50 बनाना है। हर एक प्रश्न 1 नंबर के लिए आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से एक बार समझ सिलेबस समझ लीजिएगा तो आराम से मिल जाएगा। देख लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव के तो खैर छोड़िए, आगे बता देंगे। सब्जेक्टिव समझते हैं कि आखिर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा कैसे। ये पूरा आपका पैटर्न है कि जब आप इंग्लिश का सेट देखिएगा निकाल कर कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से बनाना है और किसको बनाने पर कितना नंबर मिलेगा, यहाँ पर सब मेंशन कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझने में कभी दिक्कत ना हो। पहला हो गया बच्चा लोग ऐसे, ये हो गया आपका 8 मार्क्स का। आपको 5 ऐसे दे दीजिएगा, उस 5 में से आपको चुनकर 1 लिखना है। क्लियर हो गया। ऐसे मतलब कि निबंध है, उन 5 में से 1 लिखना है और वो आप लिख देंगे। वहाँ पर लिख दिया गया 200 या 250 शब्दों में, तो आपको मिल जाएगा 8 नंबर। उसके बाद है बच्चा लोग पैसेज। पैसेज हो जाएगा आपका 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद हो जाएगा बच्चा लोग समरी। उसके बाद हो जाएगा समरी। ये जो समरी है 5 मार्क्स के लिए, जिसको बोला जाता है सारांश। ये समरी ऐसा कहिए कि जो भी किताब के पाठ में उसका छोटा रूप में आपको एग्जामिनर के सामने पेश कर देना है, सेंटर पर लिख देना, उसी को बोला जाता है समरी। और हिंदी में बोला जाता है सारांश। ये आपका हो गया 5 नंबर के लिए। अब ये है बच्चा लोग कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्या बोलिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। मतलब कि जो आपको ना दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय, उसमें से आपको दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय मतलब कि बच्चा लोग 2 नंबर वाला। अब कहे कि यदि शॉर्ट क्वेश्चन है तो पूरा 21 को पाठ है बच्चा लोग, उन 21 को पाठ में से आपको मात्र बनाना जानते हैं बच्चा लोग कितना, बस 5 को बनाना है। और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के, तो बोलिएगा सर 2 नंबर के। तो हर एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए और कितना बनाना है आपको, 5 को। तो कुल मिला कितना यहाँ पर मिल जाएगा आपको बच्चा लोग, 10 नंबर। पूरा 21 को पाठ अच्छा से पढ़ लीजिएगा, प्रोज और पोएट्री, तो उसमें से 5 क्वेश्चन आप आराम से बना दीजिएगा और आपका ये हो गया 10 मार्क्स। देख लीजिए कितना आसान है। आगे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है कि इधर जितना भाग दौड़ कीजिएगा। और ये देख लीजिए कितना नंबर का होता है, 5 नंबर के। क्या, तो एक होता है आपका एप्लीकेशन मतलब कि बच्चा लोग आवेदन, और एक होता है आपको लेटर मतलब कि पत्र। इन दोनों में से आपको बस एक ही लिखना है और उसके लिए मिल जाएगा 5 नंबर। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, हम चलते हैं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन किस चीज़ से बचा लोग, तो पोएट्री से। और इसके लिए आप लोग कितना मिलेगा, 4 मार्क्स से मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए एक्सक्लामेशन मतलब कि बच्चा लोग आपको विस्तार रूप से बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ हुआ था सब। हाँ ध्यान दीजिए, सब जितना भी लिखना है बच्चा लोग ओनली इंग्लिश, सभी चीज़ हो इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो आपको और अत्यधिक ध्यान देना होगा पढ़ते समय। और एक्सप्लेनेशन प्रोज से, ये भी कितने नंबर के लिए होगा बच्चा लोग, 4 नंबर के लिए। मतलब कि बच्चा लोग एक्सप्लेनेशन पोएट्री दे दिए, कुछ 4-5 को वाक्य दे दिया जाएगा किसी भी कविता से उठा के और बोलेगा कि एक्सप्लेन करिए। सेम वही होगा एक्सप्लेनेशन प्रोज में, कहानी में से 2-4 को दे देगा, वाक्य उठाकर और बोलेगा इसको एक्सप्लेन कीजिए। ध्यान, यही जो है कि एक्सप्लेनेशन जो प्रोज और पोएट्री है किस में से, तो बोलिएगा सर यहाँ तो आप तो बताएं कि बुक जो है 2 पार्ट में, प्रोज मतलब कहानी, पोएट्री मतलब कविता। प्रोज में आपको 11 चैप्टर और पोएट्री में है 10 चैप्टर, इन्हीं दोनों में से देगा। तो यहाँ पर अलग कर दिए हैं। उसके बाद है बच्चा लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। ये पूरा किताब पढ़िएगा, यह है किताब, लेकिन कितना पूछेगा, मात्र 5 नंबर के लिए। तो महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ाया जाता है क्योंकि 5 नंबर के लिए है बच्चा लोग। तो इसी किताब से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब से ही कितना विद्यार्थियों के पास तो ये होगा नहीं, बस वही यही जानते हैं कि रेलवे पार्ट 2 वाला। लेकिन ना बच्चा लोग, अभी भी ना होगा तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का बुक जुगाड़ कर लीजिए। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कितना मार्क्स से आता है, तो देख लीजिए यहाँ पर आता है बच्चा लोग 5 मार्क्स के लिए। और ये देखिए, जिसको कुछ नहीं आता है, सबसे आसान, जिसको कुछ नहीं आता है फिर भी बहुत कुछ आता होगा, तो देखिए उन लोगों के लिए है कि मैच द कॉलम मतलब कि बच्चा लोग मिलान करना है, नहीं मिलता है कि इसके। और उसके बाद है क्या कि यदि मिलान नहीं किया जाएगा, अब देख लीजिए मिलान का क्वेश्चन कैसा होगा। तो आपको किताब पढ़ाते समय आपके जो भी शिक्षक हैं आप लोग को बहुत ही बढ़िया से राइटर के बारे में बताएंगे और उस पाठ के बारे में बताएंगे। बस वहीं से क्वेश्चन आ जाए बता लोग कि जो है ना कि पोएट्री और ये है जो आपका प्रोज, इसमें से एक साइड आपको दे देगा क्या, तो एक साइड दे देगा राइटर का नाम और एक साइड दे देगा बुक ऑफ द चैप्टर मतलब कि बबुआ चैप्टर मतलब कि पाठ के नाम दे दिया जाएगा। क्लियर हो गया। और उसमें से मिलाना है कि कौन सा चैप्टर कौन सा राइटर लिखे हैं। तो हालांकि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है,
फिर भी कितने विद्यार्थी हैं जो मतलब कि दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा तौर पर नहीं याद कर पाते हैं, या हो सकता है उन लोगों के लिए इंग्लिश जो है बहुत ही फास्ट होगा, तो उनके लिए भी बोला दिया जाए कि यदि आपको मैच द कॉलम नहीं करने आएगा, मिलान चिन्ह नहीं करने आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, ट्रांसलेशन बनाइएगा। मैच द कॉलम कीजिएगा, मिलान भी कीजिएगा, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। या वो आपको नहीं आता है तो क्या बनाइए आप, ट्रांसलेशन बनाइए। हिंदी में लिख दिया गया है 4-5 गो वाक्य और उसको आपको इंग्लिश में परिवर्तित कर देना है कि दैट्स मीन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और उसको लिए मिल जाएगा आपका 5 नंबर। 8 या 9 या 10 होता है, उसमें से मात्र 5 को दिया जाता है। तो उम्मीद है जितना भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से बताते हैं कि ये है आपका ओरिजिनल पैटर्न। कितने नंबर के लिए, तो बोलिएगा सर कि एग्जाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव 50 क्लियर हो गया, और ये हो गया सब्जेक्टिव के लिए। ये जो है अधिकतर कम से कम 60% किताब से बिलोंग करता है, और ये आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा 50 नंबर। आप वीडियो ख़त्म होने के बाद में जोड़ सकते हैं, चाहे अभी भी जोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका 50 नंबर्स के लिए। ए से 8, पैसे 4, समरी 4, शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन 10 नंबर के लिए, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग लिखिए 5 नंबर के लिए, एक्सप्लेनेशन प्रोज पोएट्री 4 नंबर के लिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 नंबर, या मैच कॉलम कीजिए ट्रांसलेशन 5 नंबर। कुल मिला के ये हो गया आपका 50 नंबर के लिए। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चा लोग, आपको बताए हैं कि जो है एग्ज़ाम पैटर्न कि आप लोग के इंग्लिश का बुक जो है 2 पार्ट में है, कि इंग्लिश होगा तो एक होगा ग्रामर और एक होगा बुक। तो ये तो हो गया, बुक से समझा दिए। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, किससे बच्चा लोग, तो ग्रामर से संबंधित है। किससे, ग्रामर से। ध्यान दीजिए कि ग्रामर अभी पढ़ें या ग्रामर बाद में पढ़ें, इंग्लिश आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है बच्चा लोग। देख लीजिए, ग्रामर से टॉपिक जो है चुन कर लाए हैं। एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा संभावना यहीं से है मेरे हिसाब से। इट्स माय ओपिनियन कि मेरा जो है कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप लोग इंग्लिश थोड़ा ही बहुत पढ़े हैं या पढ़े होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसको अब रिवीजन कीजिए, समय आ गया है। और ये आपके पास है पूरा खाका जो कहिए कि इन सब टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच करता है। क्लियर हो गया। 11 क्लास वाले विद्यार्थी ध्यान से देखिए कि आपको इन सब पढ़ के यहाँ पर आना होगा। और 12 क्लास वाले बच्चा लोग अब छोड़ भी दिए होंगे तो अब रिवीजन कीजिए, क्योंकि यदि 90 + 90 नंबर चाहिए तो बच्चा लोग आपको संपूर्ण रूप से सब तो ज्ञान होना ही चाहिए। देखिए, पहला हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कि बच्चा लोग जिसको बोलते हैं शब्द भेद, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें से आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान दीजिए, इसमें समय के कमी के बावजूद से या कहिए जगह कमी के वजह से नहीं लिखे हैं कि उन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है एक नाउन। यहाँ पर नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नाउन। नाउन में से पूछेगा, और एक होता है बच्चा लोग आप लोग का प्रीपोजिशन, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप चाहें तो कभी भी कोई भी सेट मार कर देख सकते हैं या क्वेश्चन बैंक से, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, तो बस इसी में लिख दिए हैं। उसके बाद बच्चा लोग आर्टिकल्स, ए एंड द, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, खास करके ऑब्जेक्टिव में। ध्यान दीजिए, संपूर्ण रूप से जितना भी बातें बताया जा रहा है बच्चा लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर, कुछ जो है सब्जेक्टिव आएगा। आगे देख लीजिए, मॉडल्स, जिसको मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको बच्चा लोग सिंटेक्स भी कहूँ बोल दिया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी कहीं कहीं जो ग्रामर के हैं शिक्षक सिंटेक्स के रूप में पढ़ाते हैं, सिंटेक्स या कंकर्ड इसको बोला जाता है। उसके बाद टेंस, उसके बाद नीचे देख लीजिए एप्लीकेशन, या हो गया आपका बच्चा लोग लेटर राइटिंग, 5 नंबर के लिए आता है। तो इतना तो आपको देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, और इन सब जो है ना पूरा संपूर्ण रूप से याद होना चाहिए। उसके बाद आता है बच्चा लोग आप लोग का क्वेश्चन टैग, ऐसे राइटिंग जो निबंध बताएं 8 नंबर के लिए। उसके बाद हो गया पैसेज। पैसेज बहुत आसान होता है कि पैसेज आपको पढ़ना है और उसमें से छांट के क्वेश्चन आंसर लिख देना है, समझिए गद्यांश टाइप का होता है। उसके बाद ट्रांसलेशन आपको बता ही दिए। अब आगे देख लीजिए नरेशन, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, हर एक बार 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। नरेशन जिसको बोला जाता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, आप लोगों को शिक्षक जो है बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए होंगे। उसके बाद वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आप इन शब्दों से परिचित होंगे। उसके बाद है बच्चा लोग कि सिंटैक्स करेक्शन, कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य सही नहीं है, उनसे भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब कि बच्चा लोग परिवर्तित, जैसे बोल देगा कि चेंजिंग इनटू एक्टिव पैसिव, या बोल देगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उन सब के अलग से कैटेगरी है ट्रांसफॉर्मेशन। इंटोनियम्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चा लोग। विलोम शब्द यह है। सिनोनियम्स मतलब कि पर्यायवाची, यहाँ सभी हर एक बार आता है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए वर्ड करेक्शन, इसी वर्ड करेक्शन को बोला जाता है बच्चा लोग स्पेलिंग मिस्टेक, कि मतलब एक शब्द दे देगा और उसी शब्द को बोलेगा कौन सा सही लिखा गया है। इन सब में 4 गो में कौन सा शब्द सही कीजिए,
टिक कीजिए। और ये हो गया बच्चा लोग एडियम्स एंड फ्रेजेज। मेरे हिसाब से जितने बताएं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 26वां वीडियो है, इस 25 वीडियो में इसमें कुछ जो टॉपिक है हम अपने यूट्यूब चैनल पर बना दिए हैं, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आप पूछिएगा सर इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, तो बच्चा लोग देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, फिर भी ज़्यादा संभावना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, मॉडल से एक आध क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें से क्वेश्चन आते हैं, टेंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग तो अइबे कीजिएगा, ये अभी काट लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन टैग में से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे राइटिंग तो अइबे करेगा, पैसेज तो अइबे करेगा, तो और ट्रांसलेशन इसमें से कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आपको नरेशन पक्का आएगा, वॉइस भी आएगा, सेंटेंस करेक्शन भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये सब पढ़ना है। एंटोनियम्स सिनोनियम्स पक्का आएगा। तो इतना में से आप लोगों को बच्चा लोग जो भी तैयार नहीं है अभी से रिवीजन कीजिए या तैयारी कीजिए, कहीं से पढ़िए, क्वेश्चन से पढ़िए या अपने से प्रैक्टिस कीजिए या शिक्षकों की सहायता लीजिए, बस तैयारी कीजिए। चलिए, तो ये हो गया आपका बच्चा लोग पूरा पैटर्न। किसके लिए? तो बिहार बोर्ड के लिए, जो 100 नंबर के लिए इंग्लिश का टेस्ट होता है या कहीं एग्ज़ाम होता है उसके लिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होंगे। चलिए, तो अपने कीमती समय ध्यान देकर हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इस वीडियो से यदि आपको लाभ है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के नाते आपका फ़र्ज़ बनता है कि किसी दूसरे विद्यार्थी को भी सहायता किया जाए। खासकर कौन है जो हाल ही में 12 क्लास एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वीडियो उम्मीद करते हैं कि शेयर करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तो आप लाइक कर ही देंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।